प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड की परीक्षा 13 मार्च से निश्चित रूप से होने वाली है। इसके लिए हम आपके पास लेकर आए हैं गणित विषय। इसका सिलेबस भी बताए हैं आपको पहले। इसके पहले वीडियो में गणित की पहली क्लास भी दिए हैं और आज हम गणित की दूसरी क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे साथ बने रहें, जब तक परीक्षा हो नहीं जाती तब तक हम आपको निश्चित रूप से गणित सिखा देंगे और आप एग्जाम में अच्छा लाएंगे। इसके लिए पहला क्वेश्चन लेकर हम आते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए कि दो संख्याओं का योगफल। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 90 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात करें। क्या है प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात करें। प्यारे साथी, ऑप्शन दिया हुआ है ए में 33 57, बी में ऑप्शन है प्यारे साथी 25 65, सी में ऑप्शन है 40 32 और डी में ऑप्शन है एन, मतलब इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथी, हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का योगफल 90 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 है, संख्या ज्ञात करें। बिहार डीएलएड की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 10-12 क्वेश्चन पर डे करके कराएंगे। तो इसको चूंकि ये एक नंबर वाला पूछा जाता है तो ज़्यादा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट बनाए। तो दो संख्या का योगफल 90 है तो एक संख्या को x मानेंगे, एक संख्या को क्या मानेंगे y। दोनों का योगफल तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा 90। सवाल कहा ना, दो संख्या का योगफल कितना है 90। एक ठो को x माना, एक ठो को y माना तो x + y बराबर 90। उन दोनों संख्या का अंतर मतलब इसका घटाव कितना है 40 है, बराबर 40 लिखा। माइनस y से प्लस y क्या हो गया, कट गया। यहाँ एक x कितना हो गया 2x बराबर 90 और 40 कितना हो जाएगा 130। x बराबर 130, इधर गुना में 2, इधर आया तो क्या हो गया भाग में 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 1 2 5 10 65। x का मान प्यारे साथी कितना आया 65। प्यारे साथी, अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज लेना तो निश्चित रूप से पढ़ना होगा डीएलएड के लिए। x बराबर 65, समीकरण 1 में देंगे। समीकरण 1 में देने पर प्यारे साथी ऐसे भी आप देख सकते हैं 65 एक ही आंसर है तो आंसर क्या हो जाएगा 65 वाला हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, x बराबर 65, मतलब एक संख्या क्या है 65 है। x बराबर 65 समीकरण 1 में देंगे। समीकरण 1 क्या है x + y बराबर 90। x का मान कितना देंगे 65 + y बराबर 90, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90, इधर प्लस 65, इधर क्या हो जाएगा -65। 90 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे साथी 25। आंसर क्या हो गया आपको बी। समझ गए। कहा था दो संख्याओं का योगफल 90 है तो क्या लिखे x + y बराबर 90। फिर कहा था उनका अंतर, उन संख्याओं का अंतर 40 है तो x - y बराबर 40। प्यारे साथी, y से y क्या हो गया कट गया, 1x कितना हो गया 2x बराबर 90 40 130। 2 से 130 में भाग मारेंगे 65, x का मान 65 यहाँ पर देंगे तो 65 इधर प्लस में होगा, इधर क्या होगा प्यारे साथी माइनस में, तो y बराबर 90 - 65 तो 25 आ गया। इस तरह से प्यारे साथी पहला सवाल बन करके आपका क्या हो गया तैयार हो गया। प्यारे साथी, डीएलएड की परीक्षा में इस बार अगर आप 35% से कम अंक लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। आप क्या मान जाएंगे फेल। लगभग 120 नंबर की परीक्षा में कम से कम तो 42 नंबर लाना ही होगा। 42 वाले का एडमिशन भी लेकिन नहीं होगा, कम से कम 50-60 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके एडमिशन किसी भी कॉलेज में होगा। 80 नंबर के आसपास लाते हैं तो फिर आपकी परीक्षा जो होगी अच्छे होने से जाएगी, तो फिर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। प्यारे साथी, मैथ का पूर्ण सिलेबस हम खत्म कर देंगे धीरे धीरे ऑनलाइन। आप चिंता ना करें, एकदम ऑफलाइन जैसा फीलिंग महसूस होगा आपको। आइए
इसी क्रम में चलते हैं हम दूसरे सवाल के साथ। दूसरा सवाल प्यारे साथी ये है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा सवाल क्या है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। प्यारे साथी क्या जानना है क्वेश्चन, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, ए है 77, बी में 84, सी में 13, डी में 15। प्यारे साथी 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये ऑप्शन है। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या हम देखेंगे कौन कौन होती है। हमने अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, जहाँ लिखा होगा मैथ का सिलेबस 1 2023 DLED। ठीक है, सिलेबस 1 में सिलेबस बताया गया है, उसके बाद फिर क्लास 1 में पूरा डिटेल्स किया गया है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें किसी से भाग ना लगे, इसका उत्तर की तरफ चलेंगे। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, पढ़ा चुके हैं पहले, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 में किसी से भाग नहीं लगेगा, 2 3 5 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 से भाग लगता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15 नहीं होगा क्योंकि 5 से 3 से भाग लगता है, 15 के बाद 17 और 19 भी होगा क्योंकि 19 में किसी से भाग नहीं लगता। 20 तक हो गया, 20 तो होगा नहीं क्योंकि 20 में दूसरे 5 से सबसे भाग लगता है। अभाज्य संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। देखिए 2 में किससे भाग लगेगा, किसी से सिर्फ 2 से लगेगा, 3 में किससे लगेगा, सिर्फ 3 से लगेगा, 5 में किससे लगेगा, सिर्फ 5 से लगेगा। जिसमें किसी से भाग ना लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जोड़िए इसको, 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 5 27 5 27 3 30, 5 35 2 37 के 7। अब देखिए 37 7 लिखे ना, अब 7 वाला ऑप्शन कौन है, एक ही तो है, सीधा सीधी 77 मार देंगे। फिर भी जोड़ लीजिए, 7 3 3 1 4 5 6 7, कितना हो गया प्यारे साथी, 77। आंसर नंबर ए क्या था, अभाज्य संख्या का योगफल तो निकाल लिए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें किसी से भाग ना लगे। इसको लिख करके क्या कर रहा था, जोड़ पूछा था हम, क्या कि इसको जोड़ कर ले। प्यारे साथी ये दूसरा प्रश्न था। अब आइए प्यारे साथी तीसरा प्रश्न के साथ। जब है 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। एक से 50 तक सभी प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। प्यारे साथी ऑप्शन ए है 3750, ऑप्शन बी है 1275, ऑप्शन सी है 4000, प्यारे साथी डी ऑप्शन है 1190। प्यारे साथी 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए प्यारे साथी जब प्राकृत संख्या का योगफल पूछेगा, किसका योगफल पूछेगा, प्राकृत संख्या का योगफल, उसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, n × n+1/2। प्यारे साथी याद रखेंगे, n × n+1/2 प्राकृत संख्या का योगफल प्यारे साथी पूछा था, क्या करेंगे, लिखेंगे n × n+1/2। प्यारे साथी n का मान कितना होगा, यहाँ चूंकि पूछा 50 संख्या, कितना संख्या 50, 1 से कहा था प्यारे साथी 50 तक, तो 50 संख्या, तो n का मान प्यारे साथी क्या लिखेंगे, 50 × n का मान फिर 50 + 1, अब 8 में प्यारे साथी 2, ये 2 से 50 25 बार में कट जाएगा। प्यारे साथी क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2 से कट गया, कितना बचा, 25 × 50 और 1 51। प्यारे साथी जब 25 को 51 से गुना करेंगे तो 25 एकम 25 के 5 हासिल, कितना बचा प्यारे साथी, 2 बचा, 25 25 125 और 2 127। प्यारे साथी आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर से समझेंगे प्यारे साथी इसको एक बार कि 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। इसके लिए प्राकृत संख्या के योगफल के लिए एक ट्रिक है, क्या है प्यारे साथी ट्रिक है,
n इंटू एन प्लस 1/2। जब भी आपसे प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछेगा प्यारे साथी क्या ट्रिक बनाइए, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। प्यारे साथी n का मान क्या है 50, 50 लिखे इंटू 50 प्लस 1/2, 2 से 50 25 बार में कट गया, 25 गुना 50 और एक कितना हो गया 51, 25 को 51 से गुना की प्यारे साथी 1275। आंसर प्यारे साथी क्या आ गया आपको, आंसर प्यारे साथी आपको आ गया बी ऑप्शन। ठीक है प्यारे साथी, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी डीएलएड की परीक्षा के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और चलते हैं हम लोग चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, प्रथम दो अभाज्य संख्या, प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। क्या प्यारे साथी, प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम दो अभाज्य संख्या। ठीक है प्यारे साथी, इसका ऑप्शन ले लीजिए, ए में 5, बी में 7, सी में 11, डी में नन ऑफ दीज। इनका मतलब इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथी प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल देखिए, प्रथम दो अभाज्य संख्या, प्रथम दो अभाज्य संख्या। प्यारे साथी अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें किसी से भाग न लगे। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं इसमें किसी से भाग न लगे। प्रथम मतलब शुरू से, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ये रट लीजिए कि ना एक भाज्य है ना अभाज्य है। अब प्रथम दो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, एक 2 हो गया, एक कौन हो गई 2 और एक हो गया 3, तो क्या लिखेंगे 2 + 3 बराबर 5। यही हो गया प्यारे साथी आपका आंसर। समझ प्यारे साथी, आंसर कितना हो गया 5। कैसे हुआ, प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन हो गई, एक 2 हो गई, एक 3 हो गई, 2 और 3 कितना हो गया 5। चलिए प्यारे साथी पांचवा प्रश्न के साथ चलते हैं। पहला प्रश्न है 1 + 3 + 5 + 7 का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा। प्यारे साथी एकदम आसान है, ऑप्शन ए 16, बी 15, सी 14, डी 11। क्या है प्यारे साथी, सबको जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 3 × 15, 1 16। प्यारे साथी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या था प्यारे साथी, आपके लिए बनाना बिल्कुल क्या था, आसान था। यह मुश्किल प्यारे साथी नहीं था, इसको आप आसानी से निकाल लिए, योगफल निकाल लिए, सबको जोड़ दिए, क्या हुआ योगफल निकल गया। अब आइए छठे सवाल की तरफ। प्यारे साथी डीएलएड की परीक्षा में इस बार कोई भी क्वेश्चन मैथ का हम आपका छूटने नहीं देंगे। आपको लग रहा होगा प्रश्न बहुत हल्के हल्के हैं, नहीं प्यारे साथी, इस तरह के हल्के ही प्रश्न। अब आप इंटर लेवल का तो परीक्षा दे रहे हैं, तो मैट्रिक जैसा 6-7 जैसा कुछ हल्का क्वेश्चन भी दिया जाता है। जैसे का क्वेश्चन पूछ जाता है पाई क्या है प्यारे साथी, तो बता देगा पाई क्या है प्यारे साथी, पाई एक अपर में संख्या है प्यारे साथी। फिर आइए प्यारे साथी छठे सवाल की तरफ। दिया हुआ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। क्या प्यारे साथी, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 130, बी 170 प्यारे साथी, सी 190, डी 194। प्यारे साथी देखेंगे हम क्या है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। प्यारे साथी 1 का स्क्वायर का मतलब 1 × 1, तो 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। प्यारे साथी 3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 का स्क्वायर 6 × 16, 5 का स्क्वायर प्यारे साथी 25 25, 6 का स्क्वायर 6 × 36,
7 का स्क्वायर 7 7 49। प्यारे साथी इसको जोड़ देंगे, सबका देखिए पहला संख्या जोड़ेंगे पहले, कैसे 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 9 39 और एक 40 के शून्य। हाथ से लिखता बच्चा प्यारे साथी 4, 4 में 4 जोड़े 8, 8 3